खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव आइंदा कुछ दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है। मुमकिन तूफान से निपटने की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को अलर्ट कर दिया गया है। आइंदा 4-5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कल से दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है। एम्स के डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। एम्स के तलबा का कहना है कि सेशन 8 से 9 महीने की देरी से शुरू हुआ है। दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। कल से 3 तारीख से डॉक्टर्स फुल फ्रेम में हड़ताल पर जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं एम्स अस्पताल के बाहर, जहां से नीट परीक्षा में देरी और नीट परीक्षा की जो काउंसलिंग है उसमें देरी के कारण स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा जो सेशन है वो 8 से 9 महीने लेट हो चुका है, जिसके कारण हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जो काम है वो एक साथ करना पड़ रहा है। और साथ ही संडे को भी जो ओपीडी है वो खोल दी गई है, जिसके कारण हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। और हमारा अभी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण सेकेंड ईयर में हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो नाराज़ है। उन्होंने सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पे बात भी की थी और कहा था कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके एवज में पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, आज जो डॉक्टर्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। और कल से पूरे देश में दिल्ली के सभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है कि कल से सभी अस्पतालों की, दिल्ली के सभी अस्पतालों की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। बाकी जो ओपीडी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उसको कल से बंद कर दिया जाएगा अगर सरकार की तरफ से कोई भी आज शाम तक कोई भी नहीं निकल के आता, कोई भी हल निकल कर नहीं आता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। राज्यसभा अरकान की मअतली के खिलाफ अपोजिशन जमातें एहतजाज के रास्ते पर चल पड़ी हैं। वो फैसला वापस लेने के मुतालबे पर अड़ी हुई हैं। इस बीच पूरे मामले पर अपोजिशन के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने रद्दमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस फैसले को गैर जमहूरी बता रही हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। ये मअतली का पहला मामला नहीं है। 1962 से 2011 तक 11 मौक़ों पर अरकान की मअतली के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या सारे फैसले गैर जमहूरी थे, मअतली क्यों हुई, इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा जा रहा है। मानसून इजलास के दौरान उन अरकान का अमल जमहूरियत के तक़द्दुस को पामाल करने वाला था। उधर राज्यसभा अरकान की मअतली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। आज भी अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरपर्सन से मअतली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि राज्यसभा चेयरमैन ने मअतली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला ज़वाबित के मुताबिक लिया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में